अभी हम लोग बक्सर आम निर्वाचन के पास है, जहां पे बाजार समिति में आप लोगों को बताते चले, जहां पे मतों की गणना की गिनती चालू हुई थी। उस गिनती में आपको बताते चले कि महागठबंधन और एक तरफ एनडीए की लड़ाई थी, जहां पे एनडीए की लड़ाई में आप लोगों ने देखा कि एनडीए बक्सर से 3 सीट लेकर जा चुका है और 1 सीट फंस गया। जो 1 सीट था वो महागठबंधन का शंभू यादव का था। शंभू यादव ने जिस तरीके से अभी महागठबंधन के सीट पर जिस तरीके से फंसा हुआ था, पेच में सीट था, लोगों ने यह भी देखने के बाद कहे कि इस बार लग रहा है कि बरहपुर का जो सीट है वो भी डूबता दिखाई दे रहा था। पर जिस तरीके से शाम के बाद से जिस तरीके से हैट्रिक की बात हो रही है, किस तरीके से शंभू यादव गरीबों का आन मान शान है, गरीबों का रहनुमा है, दियारांचल का शेर है, गरीबों का मसीहा। किसी भी आपदा आने पर दौड़ कर जाने का काम करते हैं, चाहे आग लगी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे ठनका हो, गरीबों का मसीहा है। सुप्रीमो लालू यादव ने, लोग कह रहे थे इस बार नाराज थे रोड को लेकर। नहीं, शंभू यादव ने रोड बनाने का काम कर रहे हैं, गली नली बनाने का काम कर रहे हैं, कोई भी नाराजगी नहीं है विपक्षी वाला कभी भी। हुलास पांडे जिस तरीके से सुबह तक टक्कर दे रहे थे, उसके बाद क्या नहीं, वो तो बाहर से आए थे, बाहर से आकर के अपने जगह पर चले गए। शंभू यादव से कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तरीके से तीन सीट आप लोगों ने हारा और 3 सीट हारने के बाद जिस तरीके से बिहार में सरकार भी नहीं बनने जा रही है आप लोगों की, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? अभी सरकार के विषय में हम लोग सोच रहे हैं, वार्ता चल रही है, देखिए क्या होता है, सामने परिणाम आएगा वो आपके समक्ष आप देखिएगा। अभी शंभू यादव तीसरे विधायक बनने जा रहे हैं और बन चुके हैं। सरकार बनती तो मंत्री बनता, अपने क्षेत्र का विकास करने में 1 नंबर का स्थान रखते हैं शंभू यादव। हम लोग का इलाका का जीवन अपना जीवन। ये बताइए ये गमछा का क्या राज रहा? गमछा यहाँ पर बीजेपी का चलता है, आरजेडी का नहीं चलता है। यहाँ पर जो भी होता है जमीनी स्तर पर होता है। शंभूनाथ यादव का विरोध भी कुछ देखा गया था जिस तरीके से नहीं, ये विरोधियों का कहना था। देखिए शंभू यादव का जिस तरीके से नाराबाजी, और देख सकते हैं पीछे दिखाइए अभी मतों की गणना हो रही थी। फिलहाल जो रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है उस रिजल्ट को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से आम निर्वाचन का यहाँ से जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मतों की गणना यहाँ पे की गई और मतों की गणना में जिस तरीके से रिजल्ट कुछ इस प्रकार आया कि बक्सर से आनंद मिश्रा का जो रिजल्ट था वो भी आपको बताते चले। पूर्व आईपीएस असम के आईपीएस आनंद मिश्रा जी थे, जो कि बक्सर सदर विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी थे, भाजपा के तरफ से उनको टिकट मिला था, वहां पे उनकी जीत तय होती है। दूसरे चरण में अगर हम लोग देखा जाए डुमरांव का, तो डुमरांव से राहुल सिंह चुनाव को जीत जाते हैं, जहां पे माले के प्रत्याशी थे अजीत कुशवाहा, फिलहाल विधायक भी रह चुके थे, एक बार के विधायक थे, उनकी भी हार होती है। तीसरा जो सीट था वो था राजपुर से। राजपुर विधानसभा भी देखने वाला था, पर राजपुर विधानसभा में जिस तरीके से चुनाव का रिजल्ट आया, संतोष निराला का एनडीए के पक्ष में गिरा। वो भी देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के पार्टी से थे, 10 साल से विधायक थे, एक बार के मंत्री भी रह चुके थे, उनका रिजल्ट आया। और उसके बाद बरहपुर का पेचीदा में फंसा हुआ था। बरहपुर में लोग कह रहे थे कि इस बार बरहपुर से क्या होने वाला है। हुलास पांडे का एक बार आप लोगों को ने देखा कि हुलास पांडे का जिस तरीके से लहर था, और उसके बाद हुलास पांडे मिलने भी आए थे, और हुलास पांडे के मिलने के बाद यहाँ पे एक बैग ऐसा मतों की गणना की गिनती होती है कि जहाँ पे देखिए हनुमान जी का गद्दा चलने लगता है, और उसी हनुमान जी को कहीं जय श्री राम के नाम से नारा लगाते 3 सीट हारते हैं और 4था सीट पे उम्मीद बना है। देखिए यहाँ पे हनुमान जी का गद्दा लिए, क्या संदेश देगा हनुमान जी का गद्दा लेकर? बहुत जिताए, बहुत अच्छा काम किए। गादा से साहस और बल हर चीज होता है, हिम्मत चाहिए। गादा से हर चीज भगवान खुश रहते हैं। हारी बाजी जीते हैं। अरे नहीं, सब उनका दया है। देखिए जो शंभू यादव का जो सीट था वो तीसरे बार लगातार विधायक रहे बरहपुर से, और ये हैट्रिक उनका लगा। बक्सर में किसी का हैट्रिक नहीं लगा, पर इनका हैट्रिक लगा, और हैट्रिक का रिजल्ट भी देखने को मिला। एक तरफ मुन्ना तिवारी का भी हैट्रिक का बात हो रहा था, पर मुन्ना तिवारी ने जिस तरीके से 25 से 27 हजार वोट से हारते हैं, बक्सर सदर विधायक भी रहे 10 सालों से लगातार थे। इसी तरह राजपुर में भी देखा गया कि विश्वनाथ राम कांग्रेस पार्टी के से एक बार विधायक भी रह चुके, उनका भी हार हुआ। और उसके बाद जो देखा गया जिस तरीके
तरीके से डुमरांव से राहुल सिंह आते हैं और पहली बार में डुमरांव का पत्ता काट देते हैं और सीपीआई का वहां से सोपड़ा साफ हो जाता है। जिस तरीके से अमित शाह ने कहा था कि इस बार बिहार में सोपड़ा साफ दिखाई देगा और बिहार में 200 कुछ सीटों से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बक्सर से 4 सीट था, जो 4 सीटों पे लगातार 3 सीट एनडीए जीतने का काम किया और 1 सीट अभी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है शंभुनाथ यादव का, जो कि बताया जाता है लालू यादव के काफी करीबी नेता थे, लालू यादव के साथ बहुत लंबा समय से काम कर रहे थे और लालू यादव के हनुमान माने जाने वाले शंभुनाथ यादव को कहा जाता है। और शंभुनाथ यादव ब्रह्मपुर में जिस तरीके से जीत कर दिखाए, ये बड़ी जीत थी। फिलहाल आप लोगों की कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया बताइएगा, आप लोगों की क्या रुझान है। धन्यवाद। देख रहे थे बक्सर से जनता सिटी न्यूज। धन्यवाद आप लोगों को।